Welcome students, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit, Structure of an Atom from 11th class. And today our topic is Significance of Bohr's Atomic Model. लास्ट वीडियो में भी हमने इसी को डिस्कस किया था और हमने दो सिग्निफिकेंस डिस्कस की थी इन द लास्ट वीडियो. फर्स्ट, why the electronic energy considered to be negative, that explained on the basis of Bohr's atomic model. Secondly, हमने एक्सप्लेन किया था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ Bohr's atomic model. And third significance is to find out the ionization energy of hydrogen atom and hydrogen like ions, जो आज करेंगे हम. अब फर्स्टली स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय द आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट शेल लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम completely in order to convert it into the positive ions. Means आपके पास ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया, इसमें ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन. अब ये इसकी फर्स्ट शेल भी है और लास्ट शेल भी. अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए जो मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आईई मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी. अब जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा H कैसा बन जाएगा? H पॉजिटिव. मीन्स हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पॉजिटिव आयन में. ऐसे ही हम एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं हीलियम पॉजिटिव आयन का. लिथियम 2 पॉजिटिव मीन्स ये कैसे हैं? हाइड्रोजन लाइक. इनमें भी कैसा? 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, इसीलिए हमने इनको कैसा कंसीडर किया? हाइड्रोजन लाइक आयन. और अदर वर्ड्स में हम इस आयनाइजेशन एनर्जी को और क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट मीन्स N1 लेवल से, सो दैट इट जम्प्स टू द इंफिनिटी मीन्स वो कौन से लेवल पर चले जाए? N इनफाइनाइट लेवल पर. इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी को किसके इक्वल लिख सकते हैं? E इंफिनिटी माइनस E1, क्योंकि हमने यहाँ पर लेवल इंफिनिटी और कौन सा कंसीडर किया? फर्स्ट. अब हमें पता है कि जो एनर्जी है En वो किसके इक्वल है? -1312 अपॉन n स्क्वेयर किलो जूल पर मोल के. या फिर अगर हम इसको जूल में लेकर चलते हैं तो En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 n स्क्वेयर जूल पर एटम. अब हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? एक एटम की. मींस हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या वैल्यूज पुट करेंगे? इन्फिनिटी की और 1 की. अभी मैंने आपको बताया था, जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें था आपके पास कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कैसी कंसीडर की जाती है? 0, जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होती. तो इस एक्सप्रेशन में आयनाइजेशन एनर्जी E इंफिनिटी पर कैसी? 0. अब फर्स्ट लेवल पर यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो एनर्जी कितनी बचेगी? -2.18 इंटू 10⁻⁻18. यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम. अब ये तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर. आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास किसके इक्वल? E इंफिनिटी माइनस E1 इंफिनिटी पर 0 माइनस हम इसको और भी क्या लिख सकते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये किसके इक्वल है? 2.18 के. तो यहां ये लिखा मैंने इस पूरे को, साथ में Z स्क्वेयर. इस एक्सप्रेशन को हमने मेंशन किया आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन. इसका मतलब यहां से अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन लाइक आयंस के लिए मेंशन करूं तो वो किसके इक्वल आएगी? Z स्क्वेयर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं किसके लिए निकालती हूं? फॉर हीलियम आयन. इसमें क्या होगा? हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है?
2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की, एक तो हम ये वाली भी कंसीडर कर सकते हैं अगर हम किलो जूल में लेकर चलते हैं, अगर जूल में लेकर चलेंगे तो ये वाले, मान लिया मैंने किलो जूल में कंसीडर की तो 13 12 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 13 12, नियरली इसको सॉल्व करके आ जाएगा 5247.2 किलो जूल पर मोल। इसको अगर आप यहाँ राउंड ऑफ में ना लो तो ये भी ले सकते हो 0.8, यहाँ पर दोबारा से दिस वन, या फिर राउंड ऑफ करके कितना यूज कर सकते हो -13 12। अगर मैं किसके लिए निकालती हूँ इसको, हीलियम की बजाय लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी होती है 3, तो 3 का स्क्वायर होकर कितना आ गया 9 इंटू 13 11.8। इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये किलो जूल पर मोल। तो ये हमारे पास थर्ड सिग्निफिकेंस हो जाएगी किसकी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। अब तीनों सिग्निफिकेंस के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है बेटा, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 5 to n is equal to 2 state in hydrogen atom. Student, as we know, the energy emitted during the transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 लेवल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा E is equal to 2.18 into 10 raised to the power minus 18 1 upon n I का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n f का स्क्वायर। n I इनिशियल है मीन्स 5 और n f क्या है फाइनल मीन्स n इज इक्वल टू 2। यहाँ वैल्यूज पुट की, अब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, यहां से इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हम। यहाँ इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को सॉल्व करके डेल्टा ई की वैल्यू आएगी हमारे पास ये। अब डेल्टा ई कैसा आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द एनर्जी इज इमिटेड, मीन्स हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम आएगा यहाँ पर, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते वक्त हम इस नेगेटिव साइन को ओमिटेड करेंगे, मीन्स इसको हम इग्नोर करेंगे। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला डेल्टा ई ओवर एच, मीन्स ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव को छोड़ देंगे, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है हमारे पास। इसको सॉल्व करके हमारे पास नियरली वैल्यू आ जाती है इसकी 6.91 इंटू 10 रेज टू द पावर 14, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। सेकेंडली हमें फाइंड आउट क्या करना है, लैम्डा को, तो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी ओवर म्यू। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू ये। फ्रीक्वेंसी हमने अभी कैलकुलेट की, वो कितनी है 6.91 इंटू 10 रेज टू द पावर 14, ये मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड इनवर्स। सॉल्व करके 4.34 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, और अगर नैनोमीटर में लूं तो पॉइंट को शिफ्ट करके हम 434 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ये किसके इक्वल है, नैनोमीटर के। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 434 नैनोमीटर। सेकेंड न्यूमेरिकल आपको दिया स्टूडेंट, द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिस, -2.17 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी इन द फिफ्थ ऑर्बिट, तो फिफ्थ ऑर्बिट हमें पता है En इज इक्वल टू -2.17 अपॉन फिफ्थ मीन्स n का स्क्वायर है यहाँ पर। तो अब हमें क्या दिया यहाँ पर, n की वैल्यू 5, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ये n को भी हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, 5 से, तो यहाँ इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 8.68 इंटू 10 रेज टू द पावर -20 जूल नेगेटिव। तो ये तो हो गई फिफ्थ के लिए। सेकेंडली इन्होंने क्या कहा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट। अब रेडियस किसकी इक्वल होती है, Rn इज इक्वल टू 0.0529 n स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में फाइंड आउट करेंगे हम, नैनोमीटर के अंदर। अब हमें किसके लिए निकालनी है, फिफ्थ,
तो यहाँ n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, 0.0529 इंटू 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आएगा 1.3225 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है उसकी 5th ऑर्बिट में एनर्जी और ये इसकी रेडियस। स्टेटमेंट में दिया कि कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव z is equal to 2, n is equal to 1। एनर्जी को निकालने के लिए एक्सप्रेशन ये वैल्यूज पुट करेंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। एन की वैल्यू आपके पास 1, z की वैल्यू आपके पास 2। इसको सॉल्व करके आएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल नेगेटिव। ये तो हमारे पास क्या हो गई उसकी एनर्जी। अब रेडियस के लिए फॉर्मूला Rn is equal to 0.0529 अपॉन जेड एन स्क्वायर, और वैल्यू किस में निकालेंगे ये नैनोमीटर में फर्स्ट के लिए, अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर। सॉल्व करके 0.02645 नैनोमीटर। इस न्यूमेरिकल में आपको निकालनी है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द 5th ऑर्बिट। अब हमें पता है कि जो हमारे पास डेल्टा ई को निकालने के लिए फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, मीन्स इनिशियल और फाइनल। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट n1 5 है और n2 यहाँ पर क्या है इन्फिनिटी। वैल्यूज को पुट करेंगे, RH की वैल्यू पुट की, n की वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻20 और एनर्जी है ये किस में मेजर की जाएगी जूल में। अब इसने कहा कि इसको कंपेयर करो किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम से। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/1 का स्क्वायर अपॉन 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये। तो ये किसके केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर वो 5th लेवल को लेकर चलता है, और ये सिंपल फर्स्ट के लिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।